मैं आपको सिखा भी दूं ना, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब इंस्टाग्राम की लड़की को अट्रैक्ट करके डेट करना इतना आसान है कि उल्टी आएगी। नमस्ते एवरीवन। डू दिस टू हॉट इंस्टाग्राम गर्ल्स, या फिर सबसे हॉट इंस्टाग्राम लड़की को कैसे पटाया जाए, ये उसके ऊपर एक वीडियो है। क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है कुछ बेचना। बिना बेचे सच भी शायद लोग नहीं सुन पाएंगे। यू नो, बिकॉज लोगों को आदत हो गई है कि उनको कुछ बेचा जाए, और उनको कुछ बेचा जाए इस तरीके से कि उनको लगे कि इससे मेरी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि वो सिर्फ अहंकार के लेवल पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते एवरीवन। अमावस्या की रात है, मैं सो नहीं पा रहा। मेरे जो पुराने कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको कभी मेरे मुंह से अमावस्या वगैरह चीज़ें सुनाई नहीं दी होंगी, लेकिन जब इंसान अलग अलग तरीक़ों से मनस का एहसास उठा लेता है तो वो समझने लगता है कि उसकी मनस और कितनी सारी चीज़ों से, किन प्रकारों से जुड़ी हुई है। तो एनीवे, आज एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है कि जो सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं ना, जैसे जब स्कूल या कॉलेज में मेन जो टीचर होती है वो आती नहीं है, तो क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर भेज दी जाती है, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो पीरियड वेस्ट जाएगा और बेसिकली छुट्टी है, और तुम कभी भी उस टीचर को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। तो यहाँ पे हम टीचर्स की रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम की लड़कियों की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली हर दिन सैकड़ों हज़ारों नए चेहरे वही करते हैं जो इंस्टाग्राम या टिटस्टाग्राम, जैसे मैंने उसको नाम दिया हुआ है, जो आप में से अब काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हो, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे लोगों की जागृति बढ़ेगी कि ये जो कंपनीज़ हैं कैसे हमारी जो नारियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, जो इतनी प्यारी एक मैनिफेस्टेशन है प्रकृति की, वो उनको कैसे कैपिटलाइज, कमर्शलाइज, बिहेवियरली कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, जिन लोगों ने सच में इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे शब्द यूज़ करने शुरू किए हैं। बट एनीवे, हज़ारों सैकड़ों चेहरे दिखते हैं रोज़। चेहरा सिर्फ नया होता है, लेकिन पोज वही होता है, टैटू उसी जगह पे होता है, वही गंद कंटेंट होता है जिसमें कुछ ओरिजिनल नहीं होता है, सिर्फ टेम्पलेट होती है, वही टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट किया जाता है। और सुंदरता को या फिर प्रकृति के क्रिएशन को कितने मज़ेदार एडिटिंग के साथ हम डाउनग्रेड और डीग्रेड कर सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं बहुत सारी ऐसी फीमेल से जो इंस्टाग्राम पे है। इसमें काफ़ी हद तक उनकी गलती नहीं है, वो सो रही है, उनको बेचा जाता है हायर स्टेटस, हायर सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी, हायर रोमांटिक अपॉर्चुनिटी, हायर एंटाइटलमेंट अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा, जिसकी वजह से वो बेचारी इस जाल में फंसती हैं। और वो जाल एडिक्टिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि नंगा फोटो डालो तो कितना रीच मिलेगा, है ना। यही ऐसी भी नारियां हैं इंस्टाग्राम पे जो मंदिर जाती हैं, वहाँ की स्टोरी डालती हैं, कुछ नहीं मिलता, वहाँ का रील बनाती हैं, कुछ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भगवान वाली बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल लेवल पे बात करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स का मैं सप्लाई और डिमांड लाना चाहता हूँ, और साइकोलॉजिकल का मैं एक इंसान खुद को और खुद को करते हुए डैमेज और सोसाइटी को कितना डैमेज करता है, मैं उन दो प्रिंसिपल्स पे आज बात करूंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि तुम एक टाइम पे ना सिर्फ एक दो जगह पे ही सीधा गोली मारो, जो तुम्हें पता है ये नहीं ले पाएंगे, तुम्हें अटैक करेंगे, स्टोरी पर डालेंगे व्हाट अ पिग एंड ये वो, जबकि इनमें से कभी भी किसी भी इंसान को आज तक समझ में नहीं आया कि मेरा काम ही औरतों को खुश करने के लिए मैंने शुरू किया है। ठीक है, और मैं अकेला एक पुरुष तो सारी फीमेल्स को नहीं कर सकता, बट इसलिए मैं पुरुषों को अच्छा पुरुष बनाने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहा हूं। तो साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल लेवल की हम जो बात कर रहे हैं, वहां पे ये है कि, और मैं आऊंगा आगे कि तुमने क्या करना है, तुमने हाउ टू गेट द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल ऑन इंस्टाग्राम, या फिर डू दिस टू इंस्टाग्राम हॉट गर्ल्स। ठीक है,
मैं आऊँगा वहाँ पे। क्या हो रहा है ना कि जब डिमांड और सप्लाई की बात करें तो एक जो नारी की करुणा होती है, शोभा होती है, सुंदरता होती है, और ऑब्वियसली जो अट्रैक्शन की फोर्स है मेल फीमेल की, उसके बीच में हम फीमेल को जानना चाहते हैं हर रूप से, बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड मेंटल, बियॉन्ड इमोशनल। हमारी क्यूरियोसिटी होती है टू द पॉइंट कि औरतों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी दूसरी औरतों के बारे में होती है, टू बी ऑनेस्ट, मोर देन बीइंग क्यूरियस अबाउट मैन। इसलिए औरतें जलती भी सबसे ज़्यादा औरतों से हैं। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे कि जब बहुत सारी फीमेल्स इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को डिस्प्ले करती है, तो इससे क्या होता है ना कि आदमी ना रेजिस्टेंट हो रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंट नहीं हो रहे, स्टिमुलस ना तब तक अफेक्ट करता है जब जितना ज्यादा वो रेयर हो। सप्लाई डिमांड का बेसिक जो इकोनॉमिक्स का लॉ है कि सप्लाई किसी चीज का कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। अब जब प्रोवोकेटिव पोजेस, सेक्सुअल पोजिंग, बहुत सब्लिमिनली, मतलब वो अल्टीमेटली नहीं है सेक्सुअल, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है वो चीजें दिखाने के लिए, या अपने आप को सर्टेन पोजीशंस में लाने के लिए, सर्टेन टाइप के कपड़े पहनने के लिए। मैं इसमें ना कहीं पे भी औरतों के इंडिपेंडेंस या उनके चॉइस या उनके फ्रीडम या उनकी कमाल की सुपीरियोरिटी में से किसी भी एक चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आदमी सुपीरियर है। मैं बस ये लेआउट करना चाहता हूँ कि कलेक्टिव लेवल पे जो लोगों को अपने एक्शंस का कलेक्टिव क्यूमुलेटिव रिजल्ट नहीं दिखता, या फिर कलेक्टिव क्यूमुलेटिव सोसाइटल रिजल्ट नहीं दिखता, मैं बस उसकी बात करना चाहता हूँ साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल लेवल पे। क्योंकि सप्लाई जब कम हो जाता है किसी चीज का तो उसकी ना डिमांड गिरने लगती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जब सैकड़ों, हजारों, करोड़ों औरतें स्ट्रैप में गिराई जा रही है इन कंपनीज से, अंडर द नेम ऑफ लिबरेशन, एम्पावरमेंट, यू गो गर्ल एटसेट्रा, क्या होता है कि आदमियों को ना अब बहुत यही औरतें आदत डलवा रही हैं औरतों को डिस्कार्ड करने का, लेफ्ट राइट, कि यार तू भी हट, ये भी हट, वो भी हट। क्योंकि जब भी आप ये ऐप खोल रहे हो हर बार नए चेहरे हैं नाचने को रेडी हैं, नए ट्रेंडिंग गानों पे, नए टाइप के कपड़े पहनने को एटसेट्रा, हर बार रेडी है, नए लोग रेडी है, एंडलेस सप्लाई है। तो अल्टीमेटली फीमेल्स को अटेंशन चाहिए। मेरा एक स्टार्टिंग का वीडियो था जिसको मैं आज तक उसके ऊपर सॉलिड खड़ा रहूँगा, चाहे वो मेरा एक दूसरा वर्जन है, बट मैंने एक वीडियो बनाया था विमेन सर्वाइव ऑन अटेंशन, जहाँ पे मैंने किम कार्दाशियन का एग्जाम्पल दिया था, और वो आज भी सच है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा जब एक सोर्स से एक फीमेल को अटेंशन मिलती है, जो फीमेल भी ना एक आर्ट कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती है फेमिनिनिटी का, जिसकी वजह से मेल्स उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, शादी, कोहैबिटेशन, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये दोनों मेल फीमेल्स की मिस्ट्रीज ना टाइम के साथ हटा देते हैं, दे मेक इट प्रेडिक्टेबल टू ईच अदर। और सच बताऊं तो मेजॉरिटी शादियों वगैरह में थोड़े टाइम के बाद ना लोग एक दूसरे से बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि वो जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स है ना मेल फीमेल के, अनलेस आप खुद को जानते हो, अपने अंदर का मेल फीमेल जानते हो एटसेट्रा, आपको ना पसंद नहीं आएगा दूसरी पार्टी का जो सच है, जो बहुत टाइम के बाद दिखता है। तो ये एक कला होती है जो फेमिनिनिटी मेंटेन करके रख पाती है, और फेमिनिनिटी को पसंद है कि उनको अटेंशन मिले। लेकिन जब उनको हजारों करोड़ों लोगों से ऐसी अटेंशन मिलती है ना जो सिर्फ 2 सेकंड की है, वो नंबर्स पे तो अच्छी दिखती है, स्क्रीन पे अच्छी दिखती है, लेकिन वो रियल सप्लाई नहीं है, रियल डिमांड नहीं है, और इससे क्या हो रहा है ना कि उनकी फेस वैल्यू है ही नहीं कुछ, और वो गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। इससे उनको तो जो बैड इफेक्ट है वो अभी नहीं दिखेगा। तो हम साइकोलॉजी में बात पे आते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात लें तो सुंदरता को कमोडिटाइज और कमर्शियलाइज कर दिया गया है, और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, अलग अलग देशों की, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इसको अलग तरीकों से इन एजेंडास को लेआउट किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र अल्टीमेटली औरतें ही करेंगी, और जो सर्टेन जनरेशन है जो अब जाके 10 साल से ये गलतियाँ कर रही है, उन्होंने ऑलरेडी ये सीखना शुरू कर लिया है। तो अब होता क्या है, सप्लाई की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि सप्लाई बढ़े जा रहा है, आदमियों को इन औरतों से फ़र्क नहीं पड़ता,
आदमी से सबसे ज्यादा जो एक औरत को चाहिए होती है वो अल्टीमेटली होती है इन्वेस्टमेंट। मतलब एक आदमी पूरा अपने आप को इन्वेस्ट करे उस फीमेल की तरफ, जिस तरह से आदमी को भी चाहिए कोई फीमेल जो अल्टीमेटली उनकी तरफ इन्वेस्ट होए। क्योंकि हम सबको जो प्यार का डेफिनेशन हमने सीखा हुआ है, जो ज़रूरी नहीं है सही हो, वो ये है कि कोई पूरा का पूरा मेरा हो, है ना। और फीमेल्स के लिए ये काफ़ी हद तक सही है जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि कोई अगर उनको पूरा का पूरा मिलता नहीं ना, वो उनको तब तक खुशी नहीं मिलती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको जिस दिन पूरा का पूरा एक मर्द मिल जाता है ना, उस दिन फिर वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है वो मर्द, तो फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे। बट वो मैं लड़कों को अलग से बता सकता हूँ। ये मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है कि जब ऐसा हिट हो रहा है डिमांड सप्लाई के कर्व को, तो जितनी इम्पोर्टेंस उन फीमेल्स की है ना, जो फीमेल्स अपने आप को आज भी डिवाइन फेमिनिटी के प्रिंसिपल्स पे अपना बिहेवियर को कंडक्ट करती हैं। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, किसी रिलीजन के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, किसी धर्म के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिंपली जिन औरतों को नेचुरली पता है कि उनकी वैल्यू किधर है और उनको उसको डिस्प्ले शेल्फ पे डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो औरतें रोज नए कपड़ों में वही पोज करें, रोज वही कॉफी पीती हैं, अलग जगहों पे फोटो डाले, उधर एक अलग ही लेवल का नार्सिसिज्म है, एक अलग ही लेवल का मसाजिंग माय ओन ईगो है। मतलब ये स्लोमो वगैरह करते हैं ऐसे ऐसे हर बार, ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि दुनिया इनको देख रही है, जबकि सच में एक्चुअली में कोई नहीं देख रहा, ठीक है। लेकिन ये जो एप्स और कंपनीज हैं, ये इनको वो इल्यूजन बेचती हैं और ये फंसते रहते हैं। तो एक अलग ही लेवल का नार्सिज्म इन औरतों में पैदा होता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डैमेज एक तो ये होता है कि इनको लगने लगता है दे आर टू गुड, और इनके लिए ज़रूरत से भी अच्छा अगर मर्द इनके रास्ते में आता है ना, जो अपने आप को इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ये उसको पहचान ही नहीं पाती और ये उन लोगों को खो देती है। ये रुके रहती हैं कि इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, जो कभी नहीं आता, तब तक लेट हो जाता है। मेरे बहुत पुराने वीडियोस हैं सेक्सुअल मार्केट वैल्यू के ऊपर, जो आप लोग पढ़ सकते हो, जिनको बिहेवियरल साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। और बेसिकली टाइम के साथ इनकी जो अट्रैक्टिवनेस होती है वो गिरने लगती है, और फिर ना इनका सर्वाइवल मोड या इंसैनिटी मोड किक इन करता है। सर्वाइवल मोड में ये जब ये बहुत देर खिंच जाता है, तो फिर इनको समझ में आ जाता है हाँ ये मेरी डिज़ायर अंदर से है, मेरे को सेटल डाउन करना है किसी के साथ। फिर ये पागलों की तरह किसी को भी पकड़ने को रेडी है, चाहे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए बाद में। या ये इंसैनिटी मोड में चले जाती हैं कि मर्द ही गंदे हैं, सोसाइटी गंदी है, ये सब गंदा है, हम टॉप क्लास हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले रहते हैं 40 साल की उम्र पे बिल्ली के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा 40 साल की उम्र पे बिल्ली के साथ रहती हुई औरत खुश नहीं हो सकती, ऐसे हो सकती हैं, लेकिन सब नहीं होती, ठीक है। इसको आप पर्सनल एक्सपीरियंस बोलना चाहते हो या सोसाइटी में आप खुद जाके लोगों से अगर करीब होके या खुल के बात करोगे, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो कमिंग बैक टू जो इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी, तो इकोनॉमिक्स की बात में ना बेसिकली वो औरतें बहुत अलग लेवल पे जीतने वाली हैं जो अपनी शोभा आज के ज़माने में ना मेंटेन करके रख रही हैं, क्योंकि उनका सप्लाई ना कम हुए जा रहा है। तो आज मर्द, ऐसा टाइम आ रहा है कि मर्द अब शादी को ना कह रहे हैं और मर्द अब शादी में नहीं घुसना चाहते, लेकिन ऐसी फीमेल्स के पीछे ना आप देखना कितने मर्द पड़ेंगे, कितने मर्द ऐसी फीमेल्स को परस्यू करेंगे जिन्होंने अपनी ग्रेस को मेंटेन करके रखा, अपनी अटेंशन की क्रेविंग के लिए खुद को डिमीन नहीं किया, एक्टिंग नहीं करी, नकलीपना नहीं किया, कोरियोग्राफी नहीं करी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं सल्यूट मारता हूं उन औरतों को जिन्होंने आज के जमाने में जिस तरह से असली नारी शक्ति होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। मैं सल्यूट मारता हूं। मतलब मैं आप स्पेशली जो लड़के ये देख रहे हैं ना, आप लोग समझ नहीं सकते कि अटेंशन कितना बड़ा ड्रग है, क्योंकि लड़कों को मिलता नहीं। मुझे मिला है लकीली, जब मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, या फिर मैं टाइम जब मैंने ये सेकंड मेरा करियर है ये चालू किया, तो उसकी वजह से लोगों ने मेरे को जाना, या फिर मैं बदलता रहा टाइम के साथ। तो मैंने तो वो पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। मोस्ट मेल्स वो नहीं कर पाते, और मैं भी उस टाइम, मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम ऐसे जिया हूँ जब मेरे को ये नहीं मिली थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये एक अलग लेवल की ड्रग है
जिसमें अगर ऐसी नारियां हैं आज जिन्होंने इस ड्रग के प्रभाव के अंदर नहीं पड़ी, इन एप्स के प्रभाव के अंदर नहीं पड़ी, इन कंपनीज के प्रभाव के अंदर नहीं पड़ी, मैडम आई सल्यूट यू। मैं मतलब बता नहीं सकता हूं कि आप ना छुपे हुए हो अंधेरे में, लोगों को आपके बारे में पता नहीं है, मुझे पता है, आपको पता है, और टाइम के साथ समाज को भी पता चलेगा ही चलेगा कि असली रोल मॉडल फीमेल्स कौन है। वो नहीं जो स्क्रिप्टेड कैमरा माइक के सामने बैठ के फेमिनिज्म की एडवर्टाइजिंग करती हैं, क्योंकि है तो वो बिजनेस बहुत बड़ा। अगर अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि औरतों को सबसे बड़ा गधा उसी मूवमेंट के नाम पे बनाया गया है, चीज़ें बेची गई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम बेवकूफ़ हैं कि हम आंखें खोलने को रेडी नहीं है। क्योंकि हमें किसी को भी जनता में नीचे नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेल हुआ फीमेल हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी नेचुरल लिविंग बीइंग है, उसके नेचुरल लिविंग राइट्स हैं जिसमें हम आ ही नहीं सकते रास्ते में, कुदरत ने दिए उसको, ठीक है। तो मेल फीमेल की बात क्यों करें हम? और यहाँ पे हम जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आज अगर मैं औरतों के बारे में बात करूँ तो वो तो इक्वालिटी के अंदर आता है ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम सिर्फ आदमियों के बारे में बात करें, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सबके बारे में करनी होनी चाहिए। और मकसद ये होना चाहिए कि समय के साथ हम सच्चाई और रोशनी के पास पहुंच सके, ज्योति के पास पहुंच सके। मेरी एक गर्लफ्रेंड है करेंटली, ज्योति, जो कि मेरे को ज्योतिष पे बहुत इंटरेस्ट है और लड़की ऐसी आसपास है ही नहीं जो इंटरेस्टिंग है, तो उसकी वजह से क्या करेगा आदमी विद्या के पास जाएगा, है ना। तो चलो, ये तो थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था कि सप्लाई डिमांड के कर्व्स कैसे असर होंगे सोसाइटी में, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, किन प्रकार की फीमेल्स की वैल्यू स्काई हाई जाएगी और कौन सी फीमेल्स है जिनकी वैल्यू रहेगी नहीं अनफॉर्चुनेटली। और ये ना अगेन, जिसको चिढ़ना है वो तो मैं जिंदा हूँ उसी पे चिढ़ जाएगा बेसिकली। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन का मकसद होता है, अगेन मेरी गर्लफ्रेंड ज्योति ने मेरे को ये सिखाया कि कुछ लोग का मकसद होता है पॉर्न स्टार बनना, कुछ लोग का मकसद होता है प्रोस्टिट्यूट बनना। और अगेन इसमें हम लोग कोई नहीं है जज करने वाले। और मैं यहाँ पे उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका अहंकार इन एप्स ने कब्जा कर लिया है, जिनका ध्यान इन एप्स ने कब्जा कर लिया है, इन एजेंडाज ने, इन ट्रेंड्स ने। और उनकी लाइफ को ऐसा डैमेज हो रहा है जो 10 साल बाद जाके पता चलेगा, 20 साल बाद जाके पता चलेगा, जब मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है ना कि सोसाइटी में अब इन फीमेल्स की वजह से एक्चुअली में जो ये वाली फीमेल्स है जो अपनी शोभा अपने साथ रख रही हैं, अपनी ग्रेस अपने साथ रख रही हैं, अपने आप को डिस्प्ले पे नहीं डाल रही हर जगह, मिस यूज नहीं कर रही अपनी फेमिनिटी का, अपनी ब्यूटी का, अपनी सेक्सुअलिटी का, अपने फिगर का मिस यूज नहीं कर रही, ठीक है। और प्राइमरीली अपने लिए यहां पे हम लोग आते ही नहीं, स्पेक्टेटर, व्यूअर, फॉलोअर वगैरह तो बहुत बाद में आते हैं भाई। अल्टीमेटली तुम खुद के साथ कैसे जी रहे हो या खुद के साथ किस प्रकार का स्वभाव रखते हो ना, वो बहुत मतलब वो एक अलग रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप विद द सेल्फ, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रगल समझ सकते हो उन औरतों की जो आज के ज़माने में वर्चुअस रहना चाहती हैं, आज के ज़माने में हुकअप्स नहीं करना चाहती। और इसमें ना मैं ये सब जो बातें कर रहा हूँ ना, इसमें मैं औरतों की वजह से ये सब हो रहा है ये नहीं बोल रहा हूँ। इसमें हम सब इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब इक्वल प्रे हैं, मतलब हम लोग इक्वली इन चीज़ों के विक्टिम बने। इट इज़ जस्ट दैट कुछ लोग जगते हैं फिर इन चीज़ों से, कुछ लोग होते हैं जो जग नहीं पाते, तो उनकी लाइफ को डैमेज होता रहता है एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स टू लेट। जो जग जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी जगे हुए लोग ना इतने कम हैं कि हमें जनता में इतने आसानी से दिख नहीं रहे। और जगे हुए लोग जब कम होते हैं और अगर वो अपनी रोशनी खुले से जिए ना, उसके साथ फैलाए ना उसके साथ, जैसे मैं अभी ये इतनी प्यारी, इतनी कंफर्टेबल स्वेटशर्ट को फैला रहा हूँ। ये एक्चुअली हमारा एक कम्युनिटी मेंबर है और मेरा एक क्लाइंट भी था, ये सैम, जिनका ये ब्रांड है ईव मैन। इन्होंने अभी रिसेंटली 2 या 3 साल कंप्लीट किए हैं। और ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं बस बहुत खुश हूँ क्योंकि मैच्योरिटी की मैंने जब बात करी ना, वो मेरे माइंड में फ्लैश किया, क्योंकि वो जिस उम्र का है
और वो भी जिस तरह से अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट या वो जैसे जी रहा है वो अलग लेवल का है। मैं जयपुर में था नवंबर 2023 में, और मैं मिला उनको और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत खुश हुआ देख के उन्हें, और इसलिए मैं कोजी होके बातें कर पा रहा हूँ आपसे अमावस्या के दिन। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली वो वाली फीमेल्स जो अपनी शोभा मेंटेन करके रखना चाहती हैं आज के ज़माने में, आप समझ नहीं सकते कि एक तरफ हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वो अपना प्रयास उनका कायम है अभी भी, लेकिन आप सोच सकते हो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल क्या प्रेशर पड़ता है जब उनको दिख रहा है कि ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट वेयर समथिंग लाइक दिस, ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट टैटू समथिंग ओवर हियर। मतलब मेरे को बहुत छोटे ट्वीक्स करने हैं बिना ऑफिशियली प्रोस्टिट्यूशन में घुसे, और मैं हर जगह से मेरे को पैसा फेंका जाएगा मुझ पे, नजरें फेंकी जाएंगी मुझ पे, मतलब आई कैन बी अ क्वीन। लेकिन उनको वो एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए नहीं, लेकिन बहुत टफ है उनमें से काफ़ी फीमेल्स के लिए। वो मैं अब जाके इस लेवल पे आऊँ कि मैं फील कर पाता हूँ कि उनको, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ और सल्यूट एक अलग लेवल पे है। क्योंकि ना आज के ज़माने में ना बस थोड़ी सी सिग्निफिकेंस अपनी आइडेंटिटी में जोड़ने के लिए, क्योंकि हम में से आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, हमारी कोई आइडेंटिटी है नहीं, हमारी सोसाइटल गिवन आइडेंटिटी है, तो खुद से आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल है। तो रेनबो के कलर्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कि आज से मेरा जेंडर 67 है और कल से 48, परसों से मेरे यूनिवर्स में न्यूमेरिकल्स नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं हूं दारू ठीक है, या कुछ भी। तो बेसिकली क्या है कि आज के ज़माने में आइडेंटिटी पाना बहुत आसान है। आप सिंपली ये देखो क्या कूल है, किस चीज़ को मूवमेंट मिल रही है, किस चीज़ के लिए मोर्चे निकल रहे हैं, चाहे उसमें सेंस हो या ना हो, और बस आप वो वाला लेबल लगा लो अपने साथ, चाहे आपकी वो सच्चाई हो या ना हो। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनकी सच्चाई वो है, क्योंकि वो बहुत छोटी मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं। हर टाइप के लोग ले लो, बहुत छोटी मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे असली इन्फ्लुएंसर दिखते ही नहीं ठीक है, मार्केटर्स है वो बेसिकली। और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा कमाना ब्रांड से गलत बात है, ये सब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो खुद का भी उनका कुछ है नहीं देने को, तो खुद को भी किस प्रकार से कंटिन्यूसली मार्केट करते जाओ कि लोग का कभी ध्यान इस चीज पे आई नहीं कि एक सेकंड इसको रखो साइड में, इसको रखो साइड में, इसके अंदर है क्या, क्या ये उगा है समय के साथ हमारे साथ, क्या इसके अंदर कोई सच का सब्सटेंस है, क्या इसका खुद का कुछ क्रिएशन है जो ये दे सकता है दुनिया को। ठीक है, तो हर जगह बहुत छोटी मात्रा में सच्चाई है और बाकी पूरा धुआं है। जिस तरह से फीमेल्स में भी है, जिस तरह से मेल्स में भी है। जितने भी मेल सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले हैं, एंड्रू टेट वाले हैं, एटसेट्रा, यहाँ पे अगेन मैं एंड्रू टेट के अगेंस्ट नहीं कुछ बोल रहा, सेल्फ इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन लोगों ने ये सब भी अपनाया है एक आइडेंटिटी बिल्ड करने को। आइडेंटिटी आप बिल्ड कर लो, मैं गारंटी देता हूं टूटेगी, मैं गारंटी देता हूं टूटेगी। ऐसी चोटें पहुंचेंगी आपकी आइडेंटिटी पे कि आप, चाहे आप ऐसे इंसान हो जो आज ये वीडियो देख के मेरे को गाली दे रहा है कि मैं कोई शोविनिस्टिक पिग हूं, लेकिन आप 10 साल बाद आओगे मेरे पास, ठीक है, या आप किसी और के पास जाओगे अगर आपकी ईगो उतनी नहीं गिरी अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी बनाना बहुत आसान है आज के ज़माने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस बेची है कि भाई क्या ज़रूरत है असली में हिलने की, असली में कुछ करने की, असली में पढ़ाई की, असली में गहरा जाने की, क्या ज़रूरत है। यहाँ पे आओ, हम तुम्हें एडिटिंग के भी टूल्स दे देंगे, अब सब कुछ दे देंगे, अब तुम बस बेचो खुद को। लेकिन यहाँ पे लोग ये नहीं समझ रहे कि वो खुद को जिस तरह से बेच रहे हैं उसमें उनकी आत्मा बिक रही है, क्योंकि उनकी आत्मा की शक्ति उनसे बस छीनी जा रही है, और उनकी आत्मा अब हेल्प कर रही है सारे ये नकलीपन के जो हाउस ऑफ कार्ड्स है इसको चलाते रहने की। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मैं टच देने की कोशिश कर रहा था इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे ना मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे को आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर करना है जो
कलेक्टिव बेनिफिट के लिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, तो मैं सोच रहा हूं मैं, या छोड़ो इस चीज की बात छोड़ो, अब इन लड़कों की बात करते हैं जिनको मैंने एक वीडियो बेसिकली प्रॉमिस किया हुआ है कि हाउ टू अट्रैक्ट हॉट इंस्टाग्राम गर्ल्स एटसेट्रा। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बोला था डू दिस टू इंस्टाग्राम गर्ल्स, तो जो मेरा अभी यूट्यूबर आएगा ना और बोलेगा डू दिस, वो दिस क्या है, इनको सबको रिजेक्ट करो। और जब मैं बोल रहा हूं इन सबको रिजेक्ट करो ना, इसका मतलब ये नहीं अब तुम जाके इनको बेइज्जती करो या तुम इनको बोलो आई रिजेक्ट यू, नहीं, तुम गधे हो अगर तुम ये सोच रहे हो। तुम्हें कैसे रिजेक्ट करना है, तुम्हारे यूनिवर्स में ये जितनी फीमेल्स हैं जो कंटिन्यूसली तुम्हारे यूनिवर्स में कंटिन्यूसली दिखा रही हैं सेक्स 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 सेक्स, शुगर बेबी, शुगर डैडी, शुगर अंकल, शुगर आंटी, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, वातावरण में सब लोग बिस्तर तोड़ रहे हैं, मैं ही एक हूं जो बेचारा अकेला बैठा है और मेरे पास कोई फीमेल अटेंशन नहीं है। अब प्लीज ये समझो, आपका काम है इन सबको रिजेक्ट करना अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी चेतना के साथ। चेतना के साथ आप किसी चीज को रिजेक्ट कैसे करते हो, जब आप उसको ध्यान नहीं देते। क्योंकि चाहे आप एक्शन लो या ना लो, अगर आप उसको ध्यान दे रहे हो, जैसे कितने लोग हैं उनको पता है कि इंस्टाग्राम से ज्यादा इविल चीज काफी हद तक आज जमाने में नहीं है हमारे पास, लेकिन आपका ध्यान फिर भी जा रहा है ना उधर, आप फिर भी वो आप ऐप रखते हो अपने फोन में, फिर भी आप खोलते हो उसको, आप उसको एम्पावर कर रहे हो। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि तुम जो एक रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्रिएशन ऑफ क्रिएशन या क्रिएशन ऑफ क्रिएटर तुम्हारे ऊपर है कि कुदरत ने तुम्हें बनाया, कि साइंस ने तुम्हें बनाया, कि गॉड ने तुम्हें बनाया, लेकिन तुम्हारे पास लिविंग ऑर्गेनिक फोर्स है। तुम अपना ध्यान जिस तरह जिस डायरेक्शन में डालते हो, उस चीज के अंदर तुम वो फोर्स डाल देते हो और उससे बेसिकली उसको एक लिविंग सपोर्ट मिल जाता है, जिस तरह से एक पैरासाइट को होस्ट मिलता है और उस चीज में जान आ जाती है। और यही आपने किया हुआ है इन सारी चीजों के साथ जो समाज में हमें पता है झूठी है, नकली है, जैसे पॉलिटिशियन, एक्टर, सेलिब्रिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और आप वो कंटिन्यू कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, और इससे क्या होता है ना कि आपका चांस ऑफ बिकमिंग समथिंग हमेशा कम ही होता रहेगा। जब आप किसी और चीज के तेज, चाहे वो नकली तेज हो, को सपोर्ट कर रहे हो, आपका तेज कभी खुद का बनेगा नहीं। बट ये थोड़ी ज्यादा गहरी बातें, इनको कभी अलग से करते हैं। सिंपली सेइंग, मैं ये बोल रहा हूं कि चेतना से आप किसी चीज को बढ़ावा देते हो या तो अपने यूनिवर्स से गायब कर देते हो। अब बहुत सिंपल चीज है, आपका जो गोल गुंबज है ना, मतलब मेरे आसपास अभी धरती गोल है, सॉरी धरती यहाँ नीचे आसमान गोल है, वो मेरा रियलिटी है समझ लो। उस रियलिटी के अंदर मैं जिस चीज को ध्यान दे रहा हूं वो सच हो रही है, और या तो उसका वजन बढ़ रहा है। आप इन चीजों को रिजेक्ट करो। आप जो वैसे ही आप ऑलरेडी काफी हद तक आ गए हो, क्योंकि अब आप सुन्न हो गए हो कि यार ये भी नंगी है, ये भी नंगी है, ये भी यही कर रही है, ये भी यही कर रही है, ये भी पाउट कर रही है, ये भी पाउट कर रही है, ये भी यही कर रही है। और लड़के ले लो, लड़के जो इंस्टाग्राम अकाउंट चल जाते हैं कि ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी ये भी पॉडकास्टर, ये भी पॉडकास्टर, ये भी पॉडकास्टर है, टॉपिक इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही, एटसेट्रा। आप बेसिकली अपना ध्यान जिस जगह पे दे रहे हो उसकी वजह से ये सब चल रहा है। अब आप इन चीज़ों का आउटराइट रिजेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपने कुछ करना है उसको रिजेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप उसमें गए, चाहे मन से आपने किया या एक्शन से आपने किया, वो नेगेटिव भी हुआ, फिर भी आप उसको फोर्स दे रहे हो। आप समझ नहीं रहे हो कि आपने फोर्स देना ही नहीं है अपना। आपने अपनी चेतना और अपना ध्यान अपने साथ रखना है और आपको कॉन्शियस लेना चाहिए पूरे टाइम कि आपका ध्यान किस जगह पे जा रहा है। ठीक है, फिर आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। वो जो गोल गुंबज की मैंने बात करी, मेरा एक बहुत पुराना वीडियो गोल गुंबज के ऊपर भी है, तो जिसको मेरी शब्द कंफ्यूजिंग लग रहे हैं आप वहां पे जाके इसका एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान देना इन चीज़ों को बंद करो और वो आउटराइट रिजेक्ट होगा, क्योंकि आप हो भी इतने तुच्छ प्राणी कि आपको वो इंस्टाग्राम की लड़की भी बताऊँ क्यों चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आप प्रेम करते हो उससे, आपको आम कैंडी चाहिए, आपको कोई चाहिए जिसको आप इंस्टाग्राम पर डाल सको कि देखो आज मैं इसके साथ यहाँ गया हूँ, इसके साथ मैं यहाँ गया हूँ, ताकि आपको लगे कि हम मेरी कुछ वैल्यू है बाकी मर्दों के बीचों में या मेरे सोशल ग्रुप के बीच में या मेरे खुद के ईगो के अंदर मेरी कोई वैल्यू है। आप अगर मैं आपको सिखा भी दूं ना, क्योंकि बहुत आसान है,
बहुत आसान है। मतलब इंस्टाग्राम की लड़की को अट्रैक्ट करके डेट करना इतना आसान है कि उल्टी आएगी। बट चलो, तुम्हें उल्टी चखनी है क्योंकि कभी चखी नहीं, तुम्हें सिखा दिया, तुम कर लो। तुम्हें पता है तुम कितने बड़े गुलाम बनने वाले हो, क्योंकि उसको पटाने के लिए ना तुम अपने आप को बहुत बदलोगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर जब तुमने अगर उसको पटा भी लिया, तुम कब तक एक्टिंग करोगे? और जिससे वो तुम्हारे पास आई ना, वैसे वो कहीं और भी जाएगी, फिर क्या करोगे? ये बनेगा तुम्हारा कमजोरी का सबसे बड़ा सोर्स, और तुम गड्ढे के अंदर और गिरोगे। जिस गड्ढे के अंदर तुमने खुद को लाया, उसकी वजह से तुम्हें इंस्टाग्राम वाली गर्लफ्रेंड चाहिए। ठीक है, तो आपको बस अपनी ईगो के लिए चाहिए, आपको ये दिल से नहीं पसंद, और हो सकता है आपको सेक्सुअली चाहिए, लेकिन सेक्सुअली बहुत ऑप्शंस होते हैं और असली इंसान होते हैं। स्क्रीन वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से काफ़ी लोग जो आपको बहुत सुंदर दिखते हैं, ये असली में आप इनको मिलोगे ये सुंदर है नहीं। जितना मेकअप ये लोग लगाते हैं, जितने फिल्टर्स ये लोग लगाते हैं, ये लोग एक अलग ही लेवल पे नकली हैं। ठीक है, तो आप जब इनके साथ सच में बैठोगे ना, जैसे मेरे को यूट्यूब वगैरह के इवेंट्स में बुलाया जाता था, और मैं गधों की तरह गया भी था सोच के कि ये सच में क्रिएटिविटी की जगह है। लेकिन जब मैं, जो सबसे बड़े नाम हैं इंडिया के यूट्यूब पे, इनके साथ था ना, तो इनका ना ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी के साथ हूँ। मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आई एम अराउंड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि बेसिकली वो लोग कुछ थे ही नहीं, खोखले थे। उनके पास खुद का कोई पर्सोना, पर्सनैलिटी है ही नहीं। बट हाँ, गलती से कैमरा अगर चालू हो गया ना किसी का, या उनका खुद का, भाई कैरेक्टर में जंप कैसे मारते हैं ना, कोई यूट्यूबर से सीखे। बॉलीवुड तो बहुत बाद में आएगा भाई। बॉलीवुड में तो तुम्हें पता है कि ये एक्टर है और ये एक्टिंग कर रहा है। यूट्यूब पे तुम्हें लगता है ये मेरे जैसा है, और वाह, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। तो जो जाल है ना, वो किस लेवल का है आप जानते नहीं हो। हर जगह ये तो सिर्फ एक माइक्रो माया है, बट ये माइक्रो माया आजकल लोगों की जिंदगी चला रही है। ये माया के बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे तो बात भी करने के लिए गंद की जरूरत है ना मुझे। आके बैठो मेरे साथ कहीं पे, फिर हम लोग बात करते हैं। हमारे मीटअप्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं फ्री मैन ब्रदरहुड के, आप लोग आ सकते हो किसी को आना है तो। ऐसे इवेंट जिसके लिए हमने आज तक फीस नहीं चार्ज करी, और लोग 3-3 दिन, 2-2 दिन ट्रैवल करके आ रहे हैं। मतलब आप सोचो हम किस लेवल का म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे हैं। लोग वो म्यूजिक फेस्टिवल नहीं होते जो गोवा एक इतनी प्यारी सुंदर जगह थी जो अब दिल्ली बन गया है, वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल होता है और दिल्ली वाले लोग जाते हैं। ठीक है, लेकिन टिकट होती है 15-20-25 हज़ार। हमारे जहाँ पे टिकट नहीं है, वहाँ पे लोग अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो इसमें मेरा कुछ तो पुण्य होगा ना। और इन सब लोगों के साथ ये काम हो पा रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि डिस्पाइट मेरे लाइफ में मेरे साथ जितनी चीज़ें हुई, और हम लोग फिर भी जिस चैलेंजिंग पोजीशन में हैं, कि उसके सिवा इस प्रकार की कृपा है हमारे ऊपर लोगों की। क्योंकि क्या होता है ना, ज्योति की अगर हम बात करें या रोशनी की हम बात करें, उसकी नेचर ऐसी है कि वो फैलती है और बेसिकली जोड़ती है चीज़ों को। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल देने के लिए एक एग्जांपल यूज़ कर सकता हूँ, बट वो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं यूज़ करना चाहता। इवन तो मेरा पर्सनली इमोशनल कुछ है नहीं, मैं एक्चुअली एक ब्लाइंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला था, बट छोड़ो। एनीवे, मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें बोली हैं, 33 मिनट हो गए हैं, और मैं इसके ऊपर, आप जो लोग मेरे को जानते हैं, आप जानते हो मैं कितना गहरा जा सकता हूँ, बट आई थिंक आई विल टेक योर लीव, बिकॉज इसको मैं इतने डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ कि अभी तक जितना बोला है ना, वो काफ़ी है लोगों को शर्मनाक करने के लिए, या फिर इंस्पायर करने के लिए, या फिर सोचने के लिए एक डायरेक्शन देने को। और उसकी वजह से मैं इस चीज़ के अंदर और गहरा भी जाना नहीं चाहता। बट जिन्होंने यहाँ तक सुना, मैं थैंक यू बोलता हूँ। जिन लोगों के लिए आप केयर करते हो, उनको आप ये फैला सकते हो वीडियो, और बेसिकली ऐसी अगर और टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हो मैं बात करूँ, तो आप मुझसे बोल सकते हो, प्लीज़ इसके ऊपर और गहरा जाइए या इन चीज़ों के ऊपर बात करिए, और मैं करने को रेडी हूँ। थैंक यू।